बोल्विया का जल युद्ध। जन संघर्ष की जल संघर्ष जन संघर्ष की भूमिका केवल लोकतंत्र की स्थापना तक ही सीमित नहीं है, जो बोल्विया में लोगों द्वारा पानी के निजीकरण के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन से साबित होता है। बोल्विया लातिन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का एक गरीब देश है। इसकी राजधानी सुक्रे है। यहाँ के लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि विश्व बैंक ने सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति के अधिकार छोड़ने पर दबाव डाला, परंतु सरकार ने कोचंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिए, जिसने पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दी। लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 तक पहुंच गया, जबकि लोगों की औसत आमदनी ही 5000 थी। जनवरी 2000 में इसके विरुद्ध श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन बनाकर 4 दिन की हड़ताल की घोषणा की, जो सफल रही। सरकार का सकारात्मक रवैया देखते हुए हड़ताल वापस ले ली गई, किंतु कोई परिणाम न निकलते देख फरवरी में फिर आंदोलन हुआ, जिसे पुलिस ने निर्ममतापूर्वक दबा दिया। अप्रैल में तीसरी हड़ताल होते देख सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, किंतु जनता के तेवर देख बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए। परिणामस्वरूप सरकार को जनता की सारी मांगें माननी पड़ी। जलापूर्ति का अधिकार पुरानी दरों पर पुनः नगर पालिका को सौंप दिया गया। लोकतंत्र और जनसंघर्ष। नेपाल और बोल्विया दोनों ही घटनाओं में अंतर है। एक आंदोलन लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाया गया, जबकि दूसरा जनसंघर्ष सरकार की एक विशेष नीति के विरुद्ध था। इस अंतर के बावजूद दोनों ही घटनाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र इतिहास और भविष्य के लिए प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित है। ये दोनों ही घटनाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण है। दोनों ही घटनाओं में बड़ी संख्या में जनता ने भागीदारी की, जन समर्थन की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को उसके परिणाम तक पहुंचाया। दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठन की भूमिका निर्णायक रही। लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष के माध्यम से ही होता है।
मन सभी फैसलों के पीछे सत्ताधारी और सत्ता में भागीदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है और यह लोकतंत्र का निर्णायक फल होता है। ऐसा लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे सभी देशों में होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का हल जनता की व्यापक भागीदारी से ही होता है। ऐसे संघर्ष और भागीदारियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। वैसे इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्ति होने का भाव जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्ति सार्वजनिक सामूहिक कोशिश संगठित राजनीतिकों के द्वारा ही सफल हो जाती है।